Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this lecture we will discuss types of sleeves. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अपैरल डिजाइनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्लीव्स के ऊपर, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ स्लीव्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन का ऑप्शन आता है, एलिमिनेशन का क्वेश्चन आता है. एलिमिनेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें से बताना है स्लीव्स के बारे में. ठीक है, उस स्लीव का डिस्क्रिप्शन दिया होगा आपको क्वेश्चन में, उस डिस्क्रिप्शन से आपको पहचानना है कि कौन सी स्लीव्स होती है. ठीक है, सबसे पहले कमिंग टू द प्लेन स्लीव. तो प्लेन स्लीव बहुत ही ज्यादा कॉमन स्लीव है, सभी को मालूम है. प्लेन स्लीव में फुलनेस नहीं होती है. ठीक है, बिल्कुल प्लेन है, कोई आपके यहाँ पर कोई प्लीट्स नहीं है, कोई गैदर्स नहीं है, कोई टक्स नहीं है. दिस इज प्लेन स्लीव्स. प्लेन स्लीव में क्या है, कोई फुलनेस नहीं होती लोअर एस से और टॉप एस से. ठीक है, प्लेन स्लीव जो है वो किस में हम बनाते हैं, जैसे नॉर्मल, इसमें कोई गैदर्स नहीं है, कोई प्लीट्स नहीं है, कोई कुछ भी आपको फुलनेस नहीं नजर आ रही है. मेन स्लीव कौन सी होती है, प्लेन, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होती है. ठीक है, बिल्कुल कॉमन सबसे ज्यादा पाई जाती है, दैट इज अ प्लेन स्लीव. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लीव, दैट इज अ फुल स्लीव. अगर मैं फुल स्लीव्स की बात करूं तो फुल स्लीव्स भी एक प्लेन स्लीव में आ सकती है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, कफ्स होते हैं. स्लीव पे क्या है, यहाँ पर कफ्स बने हुए होते हैं, तो इसमें आता है फुल स्लीव. फुल स्लीव में प्लेन भी हो सकता है और यहाँ पे कफ भी बने हुए हो सकते हैं. तो फुल स्लीव किस में यूज किया जाते हैं, जेंट्स शर्ट में, जहां पर लोअर एजेस फिनिश्ड विद अ कफ. जो यहाँ पर आपको कफ नजर आ रहे हैं, इसमें जो कफ होते हैं ये होते हैं फुल साइज, फुल स्लीव्स में. लेकिन प्लेन स्लीव्स में ये कफ्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होती हैं, प्लेन स्लीव होती हैं. एंड फुल स्लीव्स में यहाँ पर कॉर्नर पे, एजेस पे क्या लगे होते हैं, कफ लगे होते हैं. इसका पैटर्न किससे सिमिलर होता है, 3/4 स्लीव प्रिपरेशन. ठीक है, हाइट मस्ट बी एक्सटेंडेड टिल रिस्ट. रिस्ट तक आप इसको यहाँ पर बांध सकते हो, ऐसे ऊपर फोल्ड कर सकते हो कफ्स को. ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट स्लीव इज किमोनो स्लीव. किमोनो स्लीव कौन सी होती है, जैसे आपने ये टॉप में देखा होगा. ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है इस किमोनो स्लीव में, यहाँ पर किमोनो स्लीव आर कट टुगेदर विद द फ्रंट एंड बैक बोटाइज. यहाँ पर फ्रंट से और बैक से दोनों को कट किया जाता है. तो जो आपको स्लीव दिख रही है, दिस टाइप ऑफ स्लीव इज नोन एज किमोनो स्लीव. ठीक है, जिसमें यहाँ पर पीछे और आगे से, फ्रंट और बैक से कैसे दिखता है, यहाँ पर सेम दिखता है, दैट इज अ किमोनो स्लीव. किमोनो स्लीव को हमेशा कट करते हैं विद अ डीपर आर्म होल देन सेट इन द स्लीव. अगर हम सेट इन स्लीव बनाए तो हम उसमें आर्म साइड पूरा ये वाला एरिया लेते हैं, लेकिन जब भी हम किमोनो स्लीव डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें आर्म होल वाला एरिया जो होता है ये बहुत डीप लिया जाता है. ठीक है, इस स्लीव में देयर आर नो शोल्डर सीम और आर्म होल सीम. इसमें कोई शोल्डर सीम नहीं होती है, ना इसमें ये आर्म होल सीम होती है. यहाँ पर डीप जो शोल्डर सीम है वो ली जाती है. ठीक है, डीप आर्म होल यहाँ पर बनाया जाता है. दिस स्लीव रन्स फ्रॉम द साइड सीम ऑफ द स्लीव टू द नेक सी ऑफ द बॉडाइज. ठीक है, दीज काइंड ऑफ स्लीव्स आर मेनली यूज्ड इन, किस में यूज की जाती है, टॉप्स में, स्पोर्ट्स वियर में, किड्स वियर में ये वाली किमोनो स्लीव यूज की जाती है. नेक्स्ट आती है रगलान स्लीव. क्वेश्चन बहुत आता है किमोनो स्लीव से. ठीक है, कि किमोनो स्लीव है कौन सी. तो अगर स्टूडेंट्स आपको डायग्राम क्लियर हो गया तो आपको पता चल जाएगा कौन सी स्लीव किस में आती है. नेक्स्ट स्लीव है रगलान स्लीव. रगलान स्लीव जैसे कि आप देख रहे हो, ये है रगलान स्लीव. फ्लैट स्केच बना रखा है. रगलान स्लीव में क्या होता है, स्लीव अटैच टू देयर बॉडाइज, जो बॉडाइज से अटैच रहते हैं, दैट इज अ रगलान स्लीव. नेक लाइन टू द अंडर आर्म अ डायगोनल सीम इज फॉर्म्ड. ठीक है, ये जो आपको यहाँ से डायगोनल लाइंस दिख रही हैं टी शर्ट्स में, इसको हम बोलते हैं रगलान स्लीव. तो नेक लाइन से कहां पर आती है, ये अंडर आर्म में एक डायगोनल सीम यहाँ पर लगती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रगलान स्लीव बोलते हैं. और किमोनो कौन सी है, जिसमें यहाँ पर ये डीप आर्म होल डिजाइन आता है. ठीक है, ना इसमें कोई शोल्डर सीम है, ना इसमें आर्म होल सीम है. ठीक है, सीम क्या होता है, एक एज. रगलान स्लीव में क्या होता है, जो ऐसे डायगोनली जाती हैं, जो तिरछी जाती हैं, फ्रॉम द नेक लाइन टू द शोल्डर. नेक लाइन से कहां पे जाती है, ये आपका अंडर आर्म्स में. ठीक है, डायगोनल एक सीम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं रगलान स्लीव. टू शोल्डर सीम एंड आर्म होल स्लीव आर नॉट नीडेड. इसमें शोल्डर सीम, इसमें हम शोल्डर वाली सीम नहीं लेते हैं, ना हम आर्म होल वाली सीम लेते हैं. कौन सी लेते हैं, हम डायगोनली लेते हैं. ठीक है, in order to increase the freedom of movement, the armhole is lowered in these sleeve. Across the chest extra ease is added. यहाँ पर chest से
ईजी, यहाँ पर ईज जो है ऐड की जाती है। ईज किससे, ईज की वजह से क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आती है। तो इस तरीके की स्लीव को बोलते हैं रगलान स्लीव। फिर आती है मैगार स्लीव, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है। मगार स्लीव क्या होती है, लॉन्ग स्लीव्स होती है, डीप आर्म होल होता है अगेन, ठीक है, जो कि यहाँ पर वेस्ट से जाके क्या होती है, बहुत शॉर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टॉप्स आते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, डीप यहाँ पर आर्म होल है और यहाँ पर लॉन्ग स्लीव बनती है, लेकिन वेस्ट से जाके ये एकदम पतला हो जाता है। तो इस तरीके की स्लीव्स को हम बैटविंग स्लीव्स भी बोलते हैं या फिर मैगियर स्लीव्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेल स्लीव्स। ये आपको दिख रही है ना, बहुत सारे टॉप में दिखती है बेल शेप्ड में। यहाँ पर शोल्डर से क्या होती है, नैरो होती है, यहाँ पे क्या है, नैरो है, फिर उसके बाद ये वाइड हो जाती है। शोल्डर से नैरो होती है, लेकिन रिस्ट तक आते आते और एल्बो में क्या हो जाती है, ये वाइड हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारी स्लीव्स आते हैं टॉप्स में, वो ऐसे लटकी हुई होती है ना। तो यहाँ पे शोल्डर से क्या है, ये नैरो है, और यहाँ पर रिस्ट तक आते आते कैसे हो जाती है, वाइड हो जाती है। इस तरीके की स्लीव्स को बोलते हैं बेल स्लीव्स। नेक्स्ट है सैटिन स्लीव्स। सैटिन स्लीव्स में सबसे पहले आता है स्लीव विद आर्म साइक। आर्म साइक कौन सा एरिया होता है, ये वाला, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें बिशॉप स्लीव। बिशॉप स्लीव से क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम गैदर्ड बनाते हैं, कफ पे क्या बनता है, गैदर्स बनते हैं। गैदर्स का मतलब क्या होता है, ये, ठीक है। जैसे आपने ये फुलावट से आते हैं ना, फुलनेस जो आती है, इसमें हम ये गैदर्स बनाते हैं और एक नैरो कफ बनता है, ठीक है। तो ये गैदर होता है कफ पे, फुलर एट द बॉटम देन द टॉप। यहाँ पे देखो फुला हुआ लग रहा है ना, टॉप में क्या है, ये जो कफ है ये कितना पतला दिख रहा है, नैरो है ये, और ये कितना वाइड है। तो यहाँ पर कफ पे जो ये गैदर्स बनते हैं, ये किसको, ऐसे स्लीव्स को हम क्या बोलते हैं, बिशॉप स्लीव बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द लेग ऑफ मटन स्लीव, ठीक है। लेग ऑफ मटन क्यों, क्योंकि मटन के लेग जैसी यहाँ पर स्लीव बनती है, जो कि आपने ड्रेसेस में देखी होंगी, है ना। तो इस तरीके की स्लीव को हम लेग ऑफ मटन स्लीव बोलते हैं, जिसमें द स्लीव दैट एक्सट्रीमली फ्लैटर आउट एट द अपर आर्म एंड नैरो डाउन फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट। यहां से कैसी हो रही है, इसमें फुलनेस ऐड कर रखी है, ठीक है, और एल्बो तक आते आते ये बिल्कुल नैरो हो जाती है। तो इस तरीके की स्लीव को क्या बोलते हैं, लेग ऑफ मटन स्लीव। नेक्स्ट आता है कैप स्लीव। कैप स्लीव कौन सी है, ये नॉर्मल जो आप स्लीव देखते हो दैट इज अ कैप स्लीव, जिसको आप स्लीवलेस भी बोलते हो, जिसमें जो स्लीव्स होती हैं, जो बाजू होती है वो कितनी छोटी होती है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका कट स्लीव से थोड़ा सा ज्यादा स्लीव लगा लो, इसको हम बोलते हैं कैप स्लीव। ये शोल्डर को कवर करने के लिए बनाई जाती है और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है, ठीक है, आर्मपिट लेवल से नीचे नहीं होती है। नेक्स्ट है लेंटर्न स्लीव। ये देखा होगा आपने, ऐसे तरीके के बहुत ज्यादा आजकल फैशन चल रहा है, अब चल रहे हैं। तो लैंटर्न स्लीव कौन सी है, इसमें दो सेक्शन है, ठीक है, जहां पर स्लीव जो है वाइड हो जाती है। जैसे अब ये क्या है, यहाँ से तो नैरो है और ये बिल्कुल ऐसे लटकती रहती है ना। तो लैंटर्न स्लीव कौन सी है, जिसमें स्लीव्स जो है वाइड हो जाती है कैप से और हेमलाइन से, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अगेन रिस्ट में यहाँ पर शॉर्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो ऐसी तरीके की स्लीव्स को हम बोलते हैं लैंटर्न स्लीव। नेक्स्ट है पेटल स्लीव। पेटल मतलब ऐसे फूल की तरह, है ना, ये सारे पेटल शेप्ड बन रहा है, फ्लावर जैसा बन रहा है। तो पेटल स्लीव्स में क्या होता है, जो कि फ्लावर शेप आता है, ठीक है। इसमें जो पत्तियां होती है फ्लावर्स की, फ्लावर्स पेटल्स जो होते हैं, उसमें ऐसी स्लीव्स को हम बोलते हैं पेटल स्लीव्स, जो कि शेप्ड स्लीव जैसी होती है। पेटल्स जैसा इसमें क्या आता है, कॉम्पोजिशन बनती है। तो ये ऐसी स्लीव्स जो होती है दैट आर पेटल स्लीव्स। पफ स्लीव्स, जो यहाँ से क्या होती है, पफ्ड होती है। इसमें हम क्या करते हैं गाइस, इसमें हम एक्स्ट्रा फुलनेस ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे हम कैप और बोथ, इसमें हम एक्स्ट्रा फुलनेस यहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है, और फिर क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो इस तरीके की स्लीव्स को क्या बोलते हैं, पफ स्लीव्स, ठीक है। कोई भी लेंथ के हो सकते हैं जिसमें हम फुलनेस यहाँ पर ऐड करते हैं। अब है ड्रॉप शोल्डर डिजाइन। ड्रॉप शोल्डर मतलब जो, जिसका यहाँ पर आपने देखोगे बहुत सारी टी शर्ट है जिसमें शोल्डर ड्रॉप होते हैं, बहुत सारी हुडीज भी आती हैं, टॉप भी आते हैं, टी शर्ट्स भी आती है जो कि ड्रॉप शोल्डर की होती है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ओनली अ पार्ट ऑफ स्लीव कैप कंबाइन विद द गारमेंट, सिर्फ स्लीव कैप जो है वो कंबाइन होता है, ठीक है। इफ द गारमेंट इज स्टिच विदाउट द लोअर स्लीव, इसमें यहाँ पर सिर्फ स्लीव वाला कैप जो है वो अटैच होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, डीप कट आर्म होल, ठीक है। ये जो आपने देखा होगा, ऐसे मेनली स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो है वो यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ये आर्म होल वाला पूरा पोर्शन को हम कंबाइन करते हैं,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीप कट आर्म होल। द एंटायर पोर्शन ऑफ द आर्म होल कंबाइंस विद द स्लीव, तो ऐसी तरीके की स्लीव को क्या बोलते हैं, डीप कट आर्म होल। नेक्स्ट है डॉलमन स्लीव। डॉलमन आपने देखा होगा है ना, ऐसे आप हाथ उठाते तो ये सारी स्लीव्स ऐसे नीचे लटका हुआ होता है, दिस टाइप ऑफ स्लीव इज नोन एज डॉलमन स्लीव। कब प्रेफर होती है, व्हेन अ हाई आर्म लिफ्ट इज रिक्वायर्ड, जब आपको आर्म लिफ्ट करना है ऐसे, तो यहाँ पर कौन सी प्रेफर होती है, डॉलमन स्लीव। यहाँ पर डीप आर्म होल है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो कितना ज्यादा है, इसमें डीप आर्म होल होता है। इट इज लोवर्ड अंडर द सीम विद एग्रीगेटेड फोल्ड्स अंडर द आर्म्स, इसमें यहाँ पर बहुत सारे फोल्ड्स भी बन जाते हैं, तो इस तरीके की स्लीव को बोलते हैं डॉलमन स्लीव। तो ये था गाइस स्लीव पे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक लाइन पे। अगर मैं यहाँ पर नेक लाइन की बात करूं तो नेक लाइन को भी हम डिफरेंट तरीके से डिजाइन करते हैं, ठीक है, नेक लाइन को भी क्या है, हम डिफरेंट तरीके से डिजाइन करते हैं। तो नेक लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो नेक लाइन में सबसे पहला यहाँ पर आता है एसिमेट्रिकल वन शोल्डर नेक लाइन, ठीक है। वन शोल्डर नेक लाइन में क्या है, जहां पर सिर्फ एक पार्ट पे ही ये स्ट्रैप होती है, वन शोल्डर है ना, वन शोल्डर है। तो इस तरीके की नेक लाइन को बोलते हैं एसिमेट्रिकल या फिर वन शोल्डर नेक लाइन। ये कैसे दिखती है, इट इज क्रिएटेड बाय हैविंग वन शोल्डर बेयर एंड वन स्ट्रैप रनिंग अक्रॉस द ऑपोजिट शोल्डर टू द अंडर साइड ऑफ द आर्म होल। ये जो यहाँ पर एसिमेट्रिकल होती है, जिसमें वन शोल्डर स्ट्रैप यहाँ पर आती है। It creates quite a fashion statement and it is very effective in a plain color fabric showing off the design. Plain आपके फैब्रिक में जनरली ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बोट नेक, ठीक है। बोट नेक कौन सा होता है, जिसमें ऐसा नेक बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये अगर हम बोट नेक की बात करें तो बहुत ग्रेसफुल होता है एंड फ्लैटरिंग होता है टू द नेक ऑफ द वियरर। समटाइम्स इसको हम क्या बोलते हैं, बेटियू नेक लाइन भी बोलते हैं। बोट नेक कौन सा होता है, that draw the eye of the shoulder and lower neck of the wearer। सिर्फ नॉर्मल इसका नेक जो है बना हुआ है, that is a boat neck, ठीक है। इट्स जस्ट सिट बिलो द कॉलर बोन, यहाँ पे कॉलर बोन पे आता है, ये देखो बोट नेक दिख रहा है, दिस इज अ, कहां पर आ रहा है ये आपका शोल्डर, इस पे आ रहा है, सॉरी कॉलर बोन पे आ रहा है। एंड बैलेंस वाइडर हिप्स और नैरो फेसेस, इसको कॉम्प्लीमेंट्री नेकलाइन बोलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ओपन है और फेमिनिन नेचर शो करता है। जैसे हम नेकलेस वगैरह पहनते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। नेक्स्ट है कॉल नेक। कॉल नेक कौन सा होता है, जो कि ऐसे हल्का सा बाहर की तरफ आता है। तो कॉल नेक में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐड करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड होता है कहां से, आपके नेक एरिया में, इसीलिए इसको कॉल नेक बोला जाता है, क्योंकि इसमें अलग से एक फैब्रिक ऐड किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट फैब्रिक होता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे ड्रैपिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है, जिसमें टेक्सचर और एक पूरा यहाँ पर वेट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये स्ट्रेच फैब्रिक्स में या फिर स्वेटर्स में ये जनरली देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलर्ड नेक की, जिसमें कॉलर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो कॉलर्ड नेक फीचर्स में कॉलर सेट होता है। तो कॉलर में क्या होता है, यहाँ पर बस्ट एरिया से हमारा जो फोकस है वो मतलब कहाँ पे, कॉलर कहाँ पर ज्यादा आई को ड्रॉ करता है फ्रॉम द नेक एरिया, ठीक है। यहाँ पे कॉलर्स आपके पॉइंटेड भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो ये है कॉलर्ड नेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ में बटन फ्रंट होता है, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो अटैच अ कॉलर टू द क्लोज बोडाइस। किसी भी टाइप से आप कॉलर जो है वो यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉल्टर नेक। हॉल्टर नेक कौन से होते हैं, जो बहुत डीप नेक्स होते हैं, ठीक है। कहाँ से शोल्डर कहाँ से वाइड होते हैं, शोल्डर से यहाँ से वाइड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो ये शोल्डर से आ रहा है तो इसको हम हॉल्टर नेकलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना हॉल्टर नेकलाइन। आई होप आपको क्लियर से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी पिक्चर से। हाई नेक और टर्टल नेक, जिसको हम हाई नेक बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये डाला हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ टर्टल नेक और हाई नेक। तो ये किसमें सूट होता है, जिनकी यहाँ पर लॉन्ग नेक होती है उनपे ये ज्यादा सूट होता है, ठीक है। यहाँ पर अंडर द चिन होता है एंड रैप अराउंड द नेक लाइन, नेक लाइन में पूरा राउंड हो जाता है और यहाँ पर चिन के नीचे ऊपर आता है, नीचे आता है सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे पूरा नेक कवर हो जाता है, जिसको हम टर्टल नेक या फिर हाई नेक बोलते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐड करते हैं, फोल्ड कर सकते हैं कितना भी, हमें जितना भी डिजायर्ड लेवल चाहिए। जैसे ये हाई नेक है, मैं इसको फोल्ड कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को क्या करा गया है, ऐड किया गया है, जो कि विंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पर टूल माना जाता है, सर्दी से बचाता है, ठीक है, वार्म रखता है विंटर में। नेक्स्ट हम चलते हैं की होल नेक पे। की होल नेक में आपने देखा होगा ऐसे यहाँ पर होल बने हुए होते हैं टॉप में।
तो की होल क्या होता है, यहाँ पर या तो चेस्ट एरिया से ले लो या फिर बैक एरिया में भी लगाए जाते हैं टॉप्स में। डिफरेंट शेप होती है की होल्स की, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये है, तो ये सारी चीजें बनाते हैं। इल्यूजन नेक, इल्यूजन नेक का ये वाला पिक्चर नहीं है, ठीक है। इल्यूजन नेक ब्राइडल फैशन में ज्यादा होता है, जिसमें हम लेस या नेट टाइप का मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम, जैसे आपने ये जो पूरा एरिया कवर होता है ना, नेट वाला, नेट पार्ट लगा होता है, उसको हम बोलते हैं इल्यूजन नेक। नेक्स्ट है ऑफ द शोल्डर। शोल्डर ऑफ आपको मालूम ही है ना, इसमें क्या करते हैं हम, ऑफ शोल्डर नेकलाइन डिजाइन करते हैं, और किसके लिए सूटेबल रहता है, जिसके शोल्डर्स नैरो होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्लंजिंग। प्लंजिंग मतलब आपने ऐसी ड्रेसेस देखी होंगी। प्लंजिंग का मतलब जिसमें डीप वी नेक बनता है, ठीक है, जिसमें डीप वी नेक बनता है, दैट इज द प्लंजिंग। किसके लिए सूटेबल होता है, कॉन्फिडेंस शो करता है विमेन का, है ना, और इसमें भी एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया जाता है, मतलब यहाँ पे एक ईज दी जाती है इन द केस ऑफ प्लंजिंग। नेक्स्ट है क्वीन एंड नेक। क्वीन नेक में ये जनरली ड्रेसेस में यूज होता है, ब्राइडल ड्रेसेस में यूज किया जाता है। इसको किसके नाम के बाद रखा गया था, क्वीन एनी। एक क्वीन थी एनी, ठीक है, उन्होंने इस तरीके की नेक का ये गारमेंट पहना था, ये वाला नेक, ठीक है। तो इस तरीके की नेक को क्या बोलते हैं, क्वीन एंड नेक। इसमें दो पार्ट्स हैं, द स्वीट हार्ट नेक लाइन इन द फ्रंट विच इज अपहेल्ड बाय स्लीव्स और स्ट्रैप्स एट द साइड टू द होल्ड इट इन द प्लेस, ठीक है। एक ये ऐसे वाला नेक बनता है इसमें, एक ये ऑफ शोल्डर नेक भी यहाँ पर बनता है, ठीक है। वेडिंग ड्रेसेस में जनरली क्वीन एंड नेक पहना जाता है। नेक्स्ट है राउंड और क्रू नेक। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, सबसे सिंपल और सबसे कॉमन कौन सा यहाँ पे राउंड नेक है, जिसको यहाँ पर नॉर्मली आपने देखा होगा नॉर्मल गारमेंट्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिक सिंपल नेक लाइन है जिसमें डिफरेंट बॉडी शेप्स भी आ जाती हैं। तो एक क्रू नेक क्या है, जो ये नॉर्मल शेप आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करता है क्रू नेक, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ चेस्ट शोइंग एंड दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ शॉर्टर नेक एंड फुलर चेस्ट एरिया। तो यहाँ पर इसको कैसा इल्यूजन आता है कि यहाँ पर जो नेक क्या है शॉर्ट है और चेस्ट एरिया क्या है वाइड है। इसमें जनरली यू नेक है, ठीक है, राउंड को हम यू नेक भी बोलते हैं, जो कि नेक एरिया में पूरा ओपन होता है, और शेप कैसे आती है इसकी, एकदम यू शेप जो है वो आती है। स्कूप नेक, स्कूप नेक कौन सा है, थोड़ा डीपर होता है, नेक लाइन बहुत वाइड होती है, ठीक है। नेक लाइन से इसमें जिसमें आपको कॉलर बोन्स दिखती है, ठीक है, ये थोड़ा वाइड होता है, डीप होता है, जिसमें कॉलर बोन्स दिखती है, दैट इज अ स्कूप नेक। स्पैगेटी स्ट्रैप का मतलब जिसमें ये स्ट्रैप्स लगे हुए होते हैं ड्रेसेस में, थिन स्ट्रैप्स होते हैं, दैट होल्ड्स द गारमेंट। इसमें नेक आपका राउंड भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, और बहुत ये कूल लुक देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्क्वायर नेक। स्क्वायर नेक ऐसे जो स्क्वायर में होता है, दिस इज अ स्क्वायर नेक, ठीक है। ये भी एक अच्छा कर्व देता है, जिनकी शॉर्ट नेक है या फिर जिनके नैरो शोल्डर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। स्ट्रैपलेस नेक, ठीक है, जिसमें स्ट्रैप्स नहीं है। स्ट्रैपलेस टॉप्स आपने देखा होगा जिसमें कॉलर बोन दिखता है, नेक, शोल्डर, ये सारे पार्ट क्या है अपीयर होते हैं। नेक्स्ट है सरप्राइज नेक। सरप्राइज नेक क्या है, जिसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया जाता है गारमेंट में, जैसे ये आप देख रहे हो, ये ना, इसमें एक्स्ट्रा गारमेंट ये ऐड किया हुआ है। डीप वी नेक भी इसमें बना सकते हैं हम। तो सरप्राइज नेक में द एक्स्ट्रा फैब्रिक इन द डिजाइन ऑफ गारमेंट क्रॉसेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडाइज टू द अदर साइड एंड फिट्स इनटू द वेस्ट। जैसे यहाँ पर आपने कपड़ा लिया, यहाँ पर लिया, फिट से जो वेस्ट है वहां से फिट हो गया, है ना। इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया और फिट कहाँ से किया, वेस्ट से। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वेस्ट से क्या करा, फिट कर दिया। तो इस तरीके की नेक्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सरप्राइज नेक बोलते हैं। और नेक डिजाइन कैसे आता है, इसमें वी डिजाइन यहाँ पर आता है, क्रॉस ओवर इफेक्ट देता है, ठीक है, और एकदम परफेक्ट वेस्ट लाइन इसमें डिफाइन होती है। नेक्स्ट है वी नेक। अगर मैं वी नेक की बात करूं तो सभी को पता है कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, वी नेक, और इसमें कौन सा आता है, एक राउंड नेक, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन और यूनिवर्सल है ना। इसमें शॉर्टर नेक लाइन होती है एंड देयर इज अ बैलेंस ब्रॉड शोल्डर। ब्रॉड जिनके शोल्डर होते हैं उनके लिए वी नेक सही रहता है ना। एम्फेसिस ड्रॉ होता है, एकदम जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक पूरी ड्रेस जो है एक एस्थेटिक लुक देती है, ठीक है। हेमलाइंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर स्लीव्स और नेक लाइंस के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा। स्लीव्स और नेक लाइन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इन डायग्राम्स को देखना, इन पिक्चर को विजुअलाइज करना। कोई पिक्चर नहीं आपको समझ में आ रही है तो आप और पिक्चर देख सकते हो, ताकि यहाँ पर सारी स्लीव्स के बारे में या नेक लाइंस के बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन आता है वो आता है बिशॉप स्लीव से, ठीक है, रगलान स्लीव से, किमोनो स्लीव से। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अलग अलग नेक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें
कुछ आपको फीचर्स दे दिए जाएंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्लीव है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हेमलाइंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप तब तक ये सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर एवरीवन। अपना ध्यान रखिए एंड इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।